अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आरस जदून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग विद हारस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं जी। कल हमने सीखा था और क्या होता है वर्ड, क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट, क्या होता है और वर्ड के अंदर हम क्या क्या काम करते हैं। तो आज हम वर्ड के अंदर जाते हैं और पहला डॉक्यूमेंट बनाना सीखते हैं कि वर्ड के अंदर पहला डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है, वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है और उसे कैसे स्टाइल किया जाता है, उसे कैसे एक ब्यूटीफुल लुक दी जाती है डॉक्यूमेंट को। वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। और आज हम जो टैब पढ़ने जा रहे हैं वो है होम का टैब। वर्ड के अंदर मैंने आपको कल भी बोला था ये एक रिबन की बार है। रिबन की बार के अंदर हमारे पास ये टैब्स हैं कुछ: होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। ये कुछ टैब्स हैं। इनके अंदर ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स के अंदर ये डिफरेंट कमांड्स हैं और ये डिफरेंट कमांड्स को हम यूज़ करके अच्छी अच्छी चीज़ें वर्ड को अच्छा लुक दे सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ टैब्स हैं, हम इनको सीखेंगे ये टैब्स किस तरह से काम करते हैं और इन टैब्स का क्या काम होता है। हम आज इस लेसन में जो स्टडी करने वाले हैं वो है होम का टैब। मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट लेता हूँ। इसके लिए मैं लिखता हूँ इज़ इक्वल टू रैंड। मैं रैंडम टेक्स्ट इसलिए ले रहा हूँ कि इस रैंडम टेक्स्ट के ऊपर हम काम करेंगे। आप अपने पास कोई अपनी फ़ाइल पड़ी हुई है उस पर भी काम कर सकते हैं, मगर रैंडम टेक्स्ट ले लीजिए इज़ इक्वल टू रैंड। मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाई है जी। इसे शिफ्ट और 9 को प्रेस किया तो स्मॉल ब्रैकेट लग गई है। अब मैं कुछ रोज़ एंड कॉलम्स दे देता हूँ, मैं 12 दे देता हूँ और फिर स्मॉल ब्रैकेट को बंद करके मैं एंटर करता हूँ। तो आपको ये नज़र आया होगा कि कुछ सिंपल टेक्स्ट से बोलते हैं, सिंपल टेक्स्ट मेरे पास शो हो रहा है। अब हम इस सिंपल टेक्स्ट के ऊपर कुछ फॉन्ट्स लगाएंगे, कुछ पैराग्राफ स्टाइलिंग लगाएंगे और कुछ यहाँ से स्टाइल लगाएंगे कि एक अच्छी लुक इसे दे दें। और मैं बताऊंगा कि इसके अंदर पेस्ट क्या होता है। पेस्ट के अंदर आप जाएं तो आपके पास ये कुछ ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल के। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग क्या होती है, मर्ज फॉर्मेटिंग क्या होती है, पिक्चर फॉर्मेटिंग क्या होती है, कीप टेक्स्ट ओनली क्या होता है, ये चीज़ें मैं बताऊंगा। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, कॉपी कट तो सब बच्चों को पता होता है, मगर इनके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊं जी, हमारे पास ये पैराग्राफ है। तो इसका अगर हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है तो हम कहाँ से करेंगे। हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है तो हम आपको फ़ॉन्ट का ग्रुप नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर ये हमारे पास कमांड्स हैं, ये फ़ॉन्ट की कमांड है। यहाँ पे जाएंगे जी, जो स्टाइलिंग हम फ़ॉन्ट के ऊपर करना चाहते हैं मैं यही कर देता हूँ, आपको एक अच्छा लुक नज़र आएगा। ये स्टाइलिंग मैंने फ़ॉन्ट के ऊपर कर दी है तो ये आपके पास स्टाइलिंग है। अब अपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, फ़ॉन्ट की आपको जो साइजिंग है उसमें चेंज करनी है। तो मैं अपनी मर्ज़ी से इसे कोई भी साइजिंग दे सकता हूँ। मैं इसे 20 दे देता हूँ, लुक लाइक अ ब्यूटीफुल साइज़। ठीक है, ये मैं फ़ॉन्ट को कुछ दे रहा हूँ। अब साइज़ यहाँ से भी चेंज हो सकता है और आपके पास ये ऑप्शन है, इसे कहते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज़ और एक है डिक्रीज फॉन्ट साइज़। अब यहाँ से करेंगे तो फॉन्ट साइज़ इंक्रीज होगा +2 और यहाँ से करेंगे तो डिक्रीज होगा -2। यहाँ से करेंगे तो +2 इंक्रीज होगा और यहाँ से करेंगे तो -2 डिक्रीज होगा। ये आपके पास सबसे पहले फ़ॉन्ट का ऑप्शन, यहाँ से फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग चेंज होगी, यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज होगा और यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज आप फ़ॉन्ट को कर सकते हैं। आपके पास ये नीचे 3 ऑप्शन हैं, इन्हें कहते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। इस फॉन्ट को मैं चाहता हूं कि ये बोल्ड लिखा हुआ है, मोटा आए और शो आए, तो मैं उसके लिए सिंपली यहां से क्या कर देता हूं, बोल्ड के ऑप्शन को यूज़ कर देता हूं। इटैलिक ऑप्शन हम यूज़ करते हैं कि फॉन्ट को थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ है। कोटोज वगैरह जिधर यूज़ करते हैं तो वहाँ इटैलिक ऑप्शन ज़्यादा यूज़ होते हैं। किसी बड़े आदमी का कोट जिस वक्त यूज़ करते हैं, जैसे इल्हाम इकबाल या कायद-ए-आज़म ने कहा है कि हमेशा काम काम और बस काम, इस तरह के कोटोज जिस वक्त आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमने इटैलिक भी यूज़ कर रहे होते हैं कामों के अंदर। मैं इसे इटैलिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा टिल दी राइट चला गया है टेक्स्ट। और अंडरलाइन का मतलब है किसी भी फॉन्ट के नीचे लाइन लगाना। ये तो हमने सिंपल सीखा जी, क्या होता है जी फॉन्ट, क्या होता है फॉन्ट की स्टाइलिंग, क्या होती है और फॉन्ट कैसे कैसे स्टाइल हो रहा होता है, ये हमने चीज़ें इसमें अभी तक देखी। अब हमारे पास आप देख रही हैं इधर है स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन। आपके ये जैसे ही आप कर्सर रखेंगी तो आपको ये शो हो रहा है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, जिस वक्त भी हम किसी के डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो लाइन लिखी हुई है ये इनअप्रोप्रिएट है, ये लाइन हमें नहीं चाहिए, ये लाइन हमारे काम की नहीं है, तो सिंपली इन्होंने MS ऑफिस
के अंदर MS वर्ड वालों ने सिंपली ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्राइक थ्रू का। हम स्ट्राइक थ्रू को यूज़ करेंगे और देखें ये आपके पास एक ब्यूटीफुल कट का लाइन आ गई है, जिससे ये पता चल रहा है कि बस ये जो लाइन है ये इस पैराग्राफ के अंदर नहीं मौजूद। इसके अंदर इसे अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, डबल लाइन स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं। जिस वक्त मैं इन ऑप्शंस के ऊपर जाऊंगा, एडवांस ऑप्शन के ऊपर, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि डबल लाइन स्ट्राइक थ्रू किस तरह किया जाता है। आप इधर ऑप्शन देख रहे होंगे, इसे कहते हैं जी सबस्क्रिप्ट। जिस वक्त आप बेस बनाते हैं, एक तो पावर होती है, एक बेस होती है मैथमेटिक्स के अंदर। जिस वक्त बेस बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे मैं इधर एक फार्मूला ले लेता हूँ, वाटर का ही ले लेता हूँ, H2O में ले लेता हूँ। तो अब मैं 2 को चाहता हूँ ये बेस में चला जाए, तो मैं सिंपली यहाँ से जाऊँगा, सबस्क्रिप्ट के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से सबस्क्रिप्ट कर दूंगा, और ये आप देख रहे हैं कि एक ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है आपके पास। अब हमारे पास एक है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जिस वक्त हम चाहते हैं जी इस पावर को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। जैसे देखें, अब एक मैं इधर एक सिंपली कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ और उसकी पावर को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो आपको थोड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये देखिए, मैं इसे ऊपर लेके जाता हूँ। अब 2 की पावर 2 है, 2 × 2, जिस वक्त ब्रैकेट के ऊपर 2 होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 4 हो जाएगा। इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है इनके अंदर। अब आप देख रहे होंगे इधर एक छोटा सा ऑप्शन, ये अब टेक्स्ट की जो आपके पास ये टेक्स्ट है ना, इसके बारे में है सारा। ये फॉन्ट की स्टाइलिंग के बारे में है, फॉन्ट का स्टाइल कैसा होना चाहिए, ये टेक्स्ट कैसा लिखा हुआ आना चाहिए। आप जैसे ही इसके ऊपर कर्सर रखेंगे तो आपको बता रहा है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। ये टेक्स्ट के कैसा कैसा इफेक्ट लगाना है। आप इधर जाएं, सिंपली इसके ऊपर जो इफेक्ट आप लगाना चाहें आप सिंपली लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आउटलाइन करना चाहते हैं, शेडो लगाना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन या ग्लो, जो भी आप टेक्स्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से इजीली लगा सकते हैं। अब आपके पास उधर साथ ही ऑप्शन है टेक्स्ट हाईलाइट का। अब ये इस ऑप्शन क्या है, सिंपली आप देखें, मैं चाहता हूँ जी ये टेक्स्ट हाईलाइट आ जाए। देखें, जो चीज़ आपके लिए ख़ास होती है आप उसे चाहते हैं हाईलाइट करके रखने। अगर आपने देखा हो कि बुक के अंदर भी जिस वक्त आप कोई काम कर रहे होते हैं तो कोई आपके पास डेफिनेशन वगैरह आती है तो आप उसे हाईलाइट करते हैं। तो ये इधर सिंपली वर्ड वालों ने ऑप्शन दे दिया है टेक्स्ट हाईलाइट का। आप इधर जाएँ और टेक्स्ट को हाईलाइट कर दें। ये सिंपली बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है और बड़ा ही लुक ब्यूटीफुल टेक्स्ट लग रहा होता है। और फिर कितना अच्छा आपके सामने ये फॉन्ट कलर दे रहा होता है। इससे फॉन्ट कलर चेंज होता है जी। ये आपके पास ये ऑप्शन है, इसके ऊपर आप जिस वक्त जाएंगे, देखिए मैं सिंपली इसके ऊपर जाता हूँ और देखें बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो अपनी मर्ज़ी का फॉन्ट कलर लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस आपने देखे कि कहाँ से बोल्ड होता है, टैलिक होता है, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, इफेक्ट्स, टेक्स्ट इफेक्ट्स, टेक्स्ट हाईलाइट, टेक्स्ट कलर। ये आपके पास एक बड़े मजे का ऑप्शन है, इसे कहते हैं चेंज केस का ऑप्शन। चेंज केस का मतलब क्या है, ये सेंटेंस अब लिखा हुआ है सेंटेंस केस में, पहला लफ्ज़ बड़ा है, बल्कि ये जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस केस में तो नहीं है, ये अपर केस में सारा लिखा हुआ है। तो सेंटेंस केस क्या होता है, सिंपली मैं यहाँ से जाता हूँ और आपके सामने सेंटेंस केस करता हूँ तो सेंटेंस केस में ये आ जाता है। अब इसे मैं अपर केस में करके देखता हूँ क्या करता है जी। ये आपके पास अपर केस में है। अब इसे मैं करता हूँ जी लोअर केस में। ये देखें आपके पास, अब इस टेक्स्ट को आप अगर देखें तो मैंने इस टेक्स्ट पे थोड़ा सा काम किया है तो आपके सामने ये अपर केस में जा रहा है। ये देखें, सिंपली मैंने क्या किया है, लोअर केस करूँगा तो सारे वर्ड लोअर केस में जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसे सेंटेंस केस में करूँगा तो आपके सामने पहला जो वर्ड है उसका जो पहला हर्फ है वो बड़ा है, बाकी सारे छोटे, सेंटेंस केस में चला गया है। इसी तरह और फिर फुल स्टॉप के बाद जो वर्ड भी होगा वो बड़ा होगा, उसके अलावा बाकी सारे छोटे होंगे। सेंटेंस केस में हो गया जी। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला हर्फ कैपिटल होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि पहला हर्फ छोटा होता है और बाकी सारे हर्फ बड़े नज़र आते हैं।
ये आपके पास कुछ केसेस थे। अब मैं चाहता हूँ जी ये फॉर्मेटिंग जितनी भी मैंने की है इन सारी चीज़ को फॉर्मेटिंग कहते हैं। मैंने ये जो कलर किया है, स्ट्राइक थ्रू किया है, स्ट्रेंथ केस किया है, ये जो पावर लगाई है, ये फॉर्मेटिंग में चाहता हूँ विद इन अ सिंगल क्लिक ख़त्म कर दूँ। तो आपके पास ये ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का। मैंने इधर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये सारी फॉर्मेटिंग जितनी भी थी ख़त्म हो गई। इसके ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग थी ये क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ये था आपका कुछ ऑप्शंस फॉन्ट के ऊपर। अब मैं ये चाहता हूँ मैं इधर कोई फॉर्मेटिंग इसके ऊपर कुछ लगा देता हूँ। मैंने ये फॉर्मेटिंग लगा दी, मैंने ये फॉर्मेटिंग लगा दी, मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, मैंने ये बड़ा कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये फॉर्मेटिंग मैंने विद इन अ सिंगल क्लिक और भी पैराग्राफ के ऊपर लगानी है। उसके लिए आप देखें सिंपली इस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन के ऊपर 2 दफ़ा क्लिक करें और इधर जाएं, जिस पैराग्राफ के ऊपर आप लगाना चाहें ये फॉर्मेटिंग आप लगा सकते हैं और फिर अपने फॉर्मेट पेंटर को बंद कर दें। ये देखें मैंने ये जितनी स्टाइलिंग की हुई थी इसके ऊपर लगा दी। ये था फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन, ये भी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद अब मैं चाहता हूँ जी ये चीज़ यहाँ से उठाऊँ, कॉपी करूँ, Ctrl+C कॉपी की है और यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। और मैं चाहता हूँ जी इसे यहाँ पे पेस्ट करूँ, मगर मैं पेस्ट के लिए Ctrl+V के बजाय मैं इधर से ऑप्शन यूज़ करता हूँ कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या है? कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि जो सोर्स मैंने उठाई है, जिस फॉर्मेट में वो पड़ी हुई थी, उसी फॉर्मेट में मैंने नीचे कॉपी करके रख देनी है। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है? जो सोर्स मैंने उठाई है, जो सोर्स पहले से पड़ी हुई थी, बनी हुई थी, उसी सोर्स से मैंने कॉपी करके रख देनी है। समझ आ गई? अब दूसरी चीज़ है, अब मैं इसे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पे कर लेता हूँ, फिर एक और कॉपी बनी हुई है मैं उसे भी पेस्ट करना चाहता हूँ। अब आपके पास ये दूसरा ऑप्शन है, ये क्या है? मर्ज फॉर्मेटिंग। ये क्या है? मर्ज फॉर्मेट। अगर इसके सेंटर में करूँ तो कुछ ये वाला ऐसा आ जाएगा और कुछ दूसरा आ जाएगा। मर्ज फॉर्मेटिंग के ऊपर करता हूँ तो आप देख रहे हैं कुछ फॉर्मेटिंग आ रही है और कुछ नहीं आ रही। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन इसके अंदर है, वो बड़े मज़े का ही है, पिक्चर फॉर्मेट। अब ये पिक्चर फॉर्मेट में करके दे रहा है। ये पिक्चर्स के लिए ज़्यादातर होता है, मगर ये ऑप्शन इधर यूज़ नहीं होता। तो जिस वक्त पिक्चर वगैरह ऐड करूँगा तो इस ऑप्शन को उधर भी समझा दूंगा। और ये आपको कीप टेक्स्ट ओनली, इसका क्या मतलब है? आपने देखा है मैंने पैराग्राफ जो उठाया हुआ था वो फॉर्मेटिंग था, वो फॉर्मेटेड पैराग्राफ था। मगर ये इस ऑप्शन को अगर आप क्लिक करेंगे, आप चाहते हैं कि जी इस पैराग्राफ को मैंने दोबारा कॉपी करना है, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी जो फॉर्मेटिंग ऊपर हुई है मैं उस पैराग्राफ के साथ इस फॉर्मेटिंग को भी कॉपी करूं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपली जाएंगे, फॉर्मेटिंग को हटा देंगे और कीप टेक्स्ट ओनली कर देंगे। यहाँ से पेज स्पेशल के अंदर ये ऑप्शंस हैं, तो कीप टेक्स्ट ओनली करेंगे तो आपका पैराग्राफ यहाँ पे कीप टेक्स्ट ओनली हो जाएगा। ये थे आपके पास पेज स्पेशल के कुछ ऑप्शन। यहाँ पे आप जाएं तो यहाँ पे आपके पास पेज स्पेशल के ऑप्शन है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जैसा फॉर्मेट लगा हुआ है वैसा ही, अनफॉर्मेटेड फॉर्मेट वगैरह को हटा के HTML टेक्स्ट, ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से इन चीज़ों को भी कर सकते हैं। पेस्ट लिंक करना चाहें, जो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह का आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ये सिंपली आपके पास 2 ऑप्शन हो गए। आपको एक तो क्लिपबोर्ड की समझ आ गई, एक फॉन्ट की समझ आ गई। ये ड्रॉप डाउन बटन्स होते हैं इसके अंदर। तो ड्रॉप डाउन बटन के अंदर इतनी चीज़ें नहीं है समझने के लिए, मगर इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं ड्रॉप डाउन के अंदर। ये देखें, आप ड्रॉप डाउन के बटन के अंदर जाएँ तो यहाँ से भी फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी अंडरलाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बोला था यहाँ पे आप अंडरलाइन 1 है, स्ट्राइक थ्रू 1 है, उसे अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू होना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट इफेक्ट कैसा होना चाहिए, यहाँ से जाके अपनी मर्ज़ी से ग्रेडियंट लगा सकते हैं, नो फिल लगा सकते हैं। जो टेक्स्ट के इफेक्ट थे ये वाला ऑप्शन था, इसके अंदर आके यहाँ से भी आप चेंजेस अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये कुछ एडवांस स्किल्स हैं, ये आप वक्त के साथ साथ जिस वक्त आप काम करते जाएंगे तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ चीज़ों को सीखते जाएंगे। और जिस तरह आप चीज़ें सीखेंगे तो आपके प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप चीज़ों को ज़्यादा सीखेंगे और आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। इंसान उसी वक्त सही लर्न करता है जिस वक्त वो प्रैक्टिस करता है। जिस वक्त आप अपने काम को बार बार रोज़ाना रूटीन वाइज करते रहेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो होती रहेगी और आपको ये फ़ायदा होता रहेगा इस प्रैक्टिस का। जिस वक्त आप अगर अपने काम को प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सही तरह से काम नहीं करेंगे तो आपको इस अपने काम का फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपने रोज़ाना अपने काम की प्रैक्टिस करनी है। एडवांस के अंदर आए तो आप अपनी मर्ज़ी से स्केलिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें रह गई हैं पैराग्राफ और स्टाइल
होम के अंदर, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड हेल्प। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम।